क्या आपने कभी गौर किया है कि ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा की बीवी कार्टून में कभी नहीं दिखाई गई? क्या वो मर चुकी हैं? और नोबिता की मॉम हमेशा नोबिता को क्यों डांटती रहती है? और ओगी की एज कितनी है और इसको खाने में क्या पसंद है? आज की वीडियो में हम आपको तमाम कार्टून्स के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 5 है। हमारा मकसद है कि हम इस 100 दिनों में 20K सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओगी की उम्र कभी ऑफिशियली नहीं बताई गई, लेकिन उसका लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि वो एक कम्प्लीटली अडल्ट कैट है जिसकी जहनी उम्र किसी 30 साल इंसान जैसी है। ओगी की कोई फैमिली, पेरेंट्स या सिबलिंग्स नहीं दिखाए गए जो उसे ज्यादा अकेला बना देता है। इसकी सबसे बड़ी हॉबी टीवी देखना, आराम करना और सुकून से वक्त गुजारना है, मगर कॉकरोचेस हर बार सुकून को खराब कर देते हैं। ओगी को जंक फूड, केक्स और स्नैक्स बहुत पसंद है, जो ये जाहिर करता है कि वो एक लेजी मगर दिल का अच्छा कैरेक्टर है। नंबर 2, ज्यादातर लोग समझते हैं कि डोरेमोन की पूरी दुनिया सिर्फ नोबिता के गिर्द घूमती है, मगर हकीकत में मी चैन उसकी बहुत खास दोस्त है। मी चैन डोरेमोन को एक रोबोट नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह ट्रीट करती है। कई एपिसोड्स में देखा गया है कि डोरेमोन उसके सामने ज्यादा काम, पोलाइट और इमोशनल हो जाता है। डोरेमोन मी चैन की मदद के लिए गैजेट्स गलत इस्तेमाल तक कर लेता है, जो साबित करता है कि वो इसके लिए वाकई स्पेशल है। नंबर 3, नोबिता की मॉम अक्सर हमें गुस्से वाली और स्ट्रिक्ट लगती है, मगर अगर गहराई से देखा जाए तो वो एक परेशान माँ की तस्वीर है। वो नोबिता को इसलिए डांटती है क्योंकि वो इसके फ्यूचर से डरती है। कई एपिसोड्स में दिखाया गया है कि वो खुद भी बचपन में नोबिता जैसी थी, मगर जिंदगी की जिम्मेदारियों ने उन्हें सख्त बना दिया है। यानी वो एक विलन नहीं बल्कि हालात की मारी हुई माँ है। नंबर 4, ओगी के घर में कॉकरोचेस अचानक नमूदार नहीं हुए, बल्कि शुरू से ही वहाँ मौजूद दिखाई देते हैं। वो कभी बाहर जाते नहीं दिखते, ना ही कहीं और से आते हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि कॉकरोच ओगी की जिंदगी के मसाइल और परेशानियों की अलामत है। वो जितना भी भागे ये इसके साथ रहते हैं जैसे इसकी किस्मत बन चुके हों। नंबर 5, ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा की बीवी को पूरे कार्टून में कभी भी वाज़ेह तौर पर नहीं दिखाया गया, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। इंदुमती को उनकी बेटी दिखाया गया है, मगर रानी के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं होता। इसी वजह से फैंस मानते हैं कि शायद रानी का इंतकाल हो चुका है। यही वजह हो सकती है कि राजा अपनी बेटी के बहुत करीब हैं और इंदुमती भी अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर और समझदार दिखाई देती हैं। नंबर 6, स्कूबी-डू का नाम एक मशहूर स्ट्रेंजर्स इन द नाइट सॉन्ग से इंस्पायर है, जिसमें स्कूबी-डू के अल्फाज आते हैं। स्कूबी-डू की शक्ल ग्रेट डैन नस्ल के कुत्ते से मिलती है, जो हकीकत में भी मौजूद है। ये कुत्ते लंबे कद, नरम दिल और थोड़े डरपोक होते हैं, बिल्कुल स्कूबी-डू की तरह। इसीलिए स्कूबी-डू हमें फिक्शनल लगने के बावजूद रियल महसूस होता है। नंबर 7, टॉम बज़ाहिर जेरी को पकड़ना चाहता है, मगर हकीकत में अगर जेरी चला गया तो टॉम की जिंदगी बेमकसद हो जाएगी। कई एपिसोड में साफ दिखाया गया है कि टॉम जानबूझकर जेरी को एस्केप करने देता है। उनकी दुश्मनी दरअसल एक अजीब मगर मजबूत फ्रेंडशिप है, जहाँ दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एपिसोड्स में टॉम जेरी को बचाता भी है, जो साबित करता है कि वो दुश्मन से ज्यादा साथी हैं। इसलिए टॉम हारता जरूर है, मगर कभी ये खेल खत्म नहीं होने देता। नंबर 8, शिनचैन असल में बड़ों के लिए बनाया गया था, इसलिए इसके जोक्स में डबल मीनिंग और गहरा सोशल स्टाइल शामिल है। बाद में उसे बच्चों के लिए डब और सेंसर किया गया, मगर आज भी कई डायलॉग्स बड़ों को ज्यादा समझ आते हैं। शिनचैन एक मासूम बच्चे के जरिए बड़ों की दुनिया की हिपोक्रेसी पर तंज करता है। इसी वजह से कुछ ममालिक में शिनचैन पर पाबंदियां भी लगी, क्योंकि उसे बच्चों के लिए अनसुइटेबल समझा गया। यही बेबाकी और हकीकत पसंदी से बाकी कार्टून से अलग बनाती है। नंबर 9, मोटू का मोटा होना सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर की गहराई को जाहिर करता है। वो दिल का बहुत बड़ा और दूसरों के लिए खड़ा होने वाला इंसान है, चाहे नुकसान खुद को हो। समोसा उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है, क्योंकि वो मुश्किल वक्त में मोटू को एनर्जी देते हैं। अक्सर एपिसोड्स में दिखाया गया है कि मोटू अपनी ताकत दोस्तों को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, न कि खुद नुमाई के लिए। यही बात उसे एक पॉजिटिव और लवेबल कैरेक्टर बनाती है। नंबर 10, डोरेमोन का सबसे बड़ा खौफ ये नहीं कि वो खराब हो जाएगा, बल्कि ये है कि कहीं नोबिता उस पर हद से ज्यादा डिपेंड न हो जाए। इसलिए डोरेमोन अक्सर गैजेट्स देने के बावजूद नोबिता को खुद कोशिश करने देता है। वो चाहता है कि नोबिता जिंदगी में मजबूत और खुद मुख्तार बने। डोरेमोन जानता है कि एक दिन उसे वापस जाना है और वो नहीं चाहता कि नोबिता उस वक्त टूट जाए। यही सोच डोरेमोन को एक दोस्त नहीं बल्कि एक मेंटर बना देती है। तो दोस्तों, ये थे वो शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने शायद कभी नहीं सुने हो। हर कार्टून के पीछे छुपी हुई हकीकतें, छोटे छोटे राज और वो जज्बात जो कभी हमारी नजर में नहीं आते, आज हमने आपके सामने रख दिए। ओगी, डोरेमोन, नोबिता, छोटा भीम, टॉम एंड जेरी, शिनचैन, मोटू पतलू और स्कूबी-डू। हर कैरेक्टर के पीछे न सिर्फ मजा और तफरीह है, बल्कि सबक आमोज कहानियाँ और जज्बात छुपे हुए हैं। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग और हैरानकुन हकाइक लेकर आते रहें। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी जान सके कि हमारे फेवरेट कार्टून के पीछे कितनी अनोखी कहानियाँ छुपी हुई हैं। आइए मिलकर ये सफर जारी रखें और हर दिन नए राज दरियाफ्त करें, क्योंकि इल्म और तफरीह दोनों का मजा साथ लेने में ही असल लुत्फ है।